राजस्थान में 2 दिन से यानी कि 17 और 18 जनवरी को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई बैठकें की और इन बैठकों से जो निष्कर्ष निकल कर आया है उसमें यही प्रमुख निष्कर्ष है कि राजस्थान के जो प्रमुख बड़े नेता है उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। दरअसल 2014 और 2019 में कांग्रेस ने राजस्थान लोकसभा चुनाव में जबरदस्त डिफीट खाई और 25 में से उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई, यानी कि दोनों चुनाव में कुल मिलाकर 50 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा। लेकिन इस बार 10 साल की एनडीए सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरने वाली है। जैसा कि बैठक के बाद में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, सभी ने एक ही बात कही और इस वादा खिलाफी के खिलाफ मैदान में उतरने की बात कही। लेकिन अब तक जो फीडबैक आया है, जो चर्चाएं हुई है और जैसा जनमानस से निकलकर आया है उसके अनुसार यदि राजस्थान में कांग्रेस अपने प्रमुख बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ भाजपा को पसीना आएगा बल्कि कुछ सीटों पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में भी आ जाएगी। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 25 लोकसभा सीटें इस बार जीतने की बात कर रहे हैं। हालांकि हर पार्टी का नेता यही कहता है कि सभी सीटें वे जीतेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और हकीकत भी यही है कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह लोकसभा की 25 सीटें जीत जाए। 25 नहीं, कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी स्थिति आज लोकसभा चुनाव होने पर क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी फीडबैक बैठकों से, विधायकों से, हारे हुए उम्मीदवारों से, अन्य लोगों से बात करने के बाद जो फीडबैक पार्टी के पास पहुंचा है उसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए। दूसरा, उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी हो जाए ताकि तैयारी का पूरा पर्याप्त समय मिल सके। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस 10 से 12 नए उम्मीदवार उतार सकती है, वहीं बाकी सीटों पर बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह उनकी मर्जी पर होगा। ऐसे में अभी फिलहाल यह विचार आया है, यदि इस विचार पर बात होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण भारत के 4 राज्यों के फिलहाल अभी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हरीश चौधरी भी राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भंवर जितेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। अशोक चांदना भी चुनाव लड़ेंगे। रफीक खान विधायक है, वे भी चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर यह बहुत लंबी फहरिस्त है, करीबन 12 से 15 नामों की, जिन बड़े नेताओं को राजस्थान के लोकसभा के रण में उतारा जा सकता है। इस बारे में विचार हो रहा है। हालांकि अभी शुरुआती विचार है। कांग्रेस में विचार चाहे जितना हो जाए, चर्चाएं चाहे जितनी हो जाए, बातचीत कितनी हो जाए, बैठकें कितनी हो जाए, लेकिन अंतिम फैसला होने तक बहुत सारी बातें संभावनाओं से होते हुए अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। ऐसे में अभी जो चर्चाएं हो रही है कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए, यह कांग्रेस सोचती है, लेकिन क्या वे बड़े नेता भी सोचते हैं? दरअसल जो स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की अभी है, सभी नेताओं को पता है कि अंदर क्या स्थिति है। ऐसे में अधिकांश बड़े नेता इन चुनावों से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर आलाकमान का आदेश होगा तो चुनाव लड़ना भी होगा। जैसा कि विधानसभा चुनाव में हुआ, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनके पुत्र पुत्री बहू या रिश्तेदारों को टिकट दे दिया जाए, लेकिन पार्टी जब नहीं मानी तो उन्हें चुनाव लड़ने पड़े। अब ऐसी ही स्थिति लोकसभा चुनाव में होने वाली है। कुल मिलाकर राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी वही है कि चाहे 4 महीने पहले तैयारियां शुरू कर दी गई हो, कोऑर्डिनेशन की बैठक हो रही हो, स्क्रीनिंग कमेटी 2 दिन राजस्थान में हो,
बहुत सारे नेताओं से चर्चा हुई हो, चुनाव समिति की बैठक हुई हो, कोऑर्डिनेटरों से बैठक हुई हो, लेकिन असल में कांग्रेस में होता वही है जो सारी बैठकों के बाद का निष्कर्ष होता है। उसमें बड़े नेता जो चाहते हैं फैसला वही होता है, उसके सामने आलाकमान को भी झुकना पड़ता है, जैसा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी हुआ। आलाकमान चाहता था, रिपोर्ट भी ऐसी थी, सर्वे भी ऐसे थे, फीडबैक भी ऐसा था कि आधे से ज्यादा वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए जाएं, लेकिन अंत में नेता अड़ गए कि नहीं। अशोक गहलोत ने कहा जिन विधायकों ने मेरा साथ दिया, जिन मंत्रियों ने मेरा साथ दिया, उन्हें टिकट मिले और वे चुनाव जीतकर आए। ऐसे में जिन वर्तमान विधायकों के टिकट काटने थे नहीं काट पाई पार्टी। दूसरे नेता भी अपने समर्थकों के लिए अड़ गए कि उन्होंने मेरा साथ दिया तो उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए। ऐसे में सिटिंग गेटिंग के चक्कर में लगभग सभी 95 वर्तमान विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। नतीजा सरकार चली गई, लेकिन मेरे समर्थक तो बच गए। यह नेताओं की सोच थी। अब एक बार फिर कवायद बहुत लंबी है, 4 महीने पहले शुरू कर दी गई है। टिकट वितरण की जल्दी बात हो रही है। वैसे तो विधानसभा में भी सितंबर में टिकट बांटने की बात थी, लेकिन टिकट नामांकन के अंतिम तिथि तक लगातार घोषित हो रहे थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक के नाम भी पार्टी 3 महीने पहले घोषित नहीं कर पाई उम्मीदवार के रूप में। ऐसे में लोकसभा चुनाव में हालांकि 25 ही नाम तय करने हैं, लेकिन फिर भी खींचतान तो वही, समर्थक तो वही है, नेता तो वही है, अंतर्द्वंद तो वही है, विवाद तो वही है, गुटबाजी तो वही है, खेमे वही के वहीं बटे हुए हैं। ऐसे में चाहे 3 महीने पहले की कवायद हो, 4 महीने पहले कवायद हो, लेकिन उम्मीदवारी की घोषणा तो तभी होगी जबकि नामांकन तिथि शुरू हो जाएगी। यह कांग्रेस के लिए आज की बात नहीं, वर्षों से चली आ रही कांग्रेस की परंपरा है, जिसमें कई बार बात होती है कि बहुत जल्दी टिकट वितरण होंगे, लेकिन हो नहीं पाते हैं क्योंकि नेता ऐसा नहीं चाहते हैं। और फिर भले ही आप कितने ही बायोडाटा ले ले, कितनी ही बैठकें कर ले, लेकिन फैसला क्या होगा? फैसला वही होगा जो बड़े नेता चाहेंगे। अब आज 2 दिन की बैठकें जो 17 और 18 जनवरी की राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने की है, उनमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे फीडबैक हुए होंगे, बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन इन चर्चाओं पर मोहर नहीं लग सकती क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य अशोक गहलोत जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में मौजूद होने चाहिए थे, वे मौजूद नहीं थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन बैठकों का नतीजा तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि अशोक गहलोत की सहमति नहीं होगी। उससे पहले चाहे कितने भी नेता बैठकर चर्चा कर लें। इसलिए कांग्रेस की कवायद 4 महीने पहले शुरू हुई है, लेकिन नतीजे कब तक आएंगे यह देखना बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस में दिखता कुछ और है, बात कोई और होती है, संभावनाएं कुछ और बनती है और नतीजे कुछ और निकलकर आते हैं। यह टिकट वितरण तक की बात है और नेता बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन उन्हें उस नाम से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है कि जिसे टिकट दिया जाएगा या जिसे टिकट दिया जाना है, क्या वह मेरा समर्थक है। यदि ऐसा है तो उसे टिकट दे दिया जाए, नहीं है तो फिर उसके लिए पचड़े में ऐसा कर दिया जाता है या उसके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पार्टी चाहकर भी उसे टिकट नहीं दे पाती। फिर भले ही जिसे उम्मीदवार बनाया जाए वह चुनाव हार जाए, लेकिन खुद के समर्थक होने का जब तक ठप्पा नहीं है तब तक राजस्थान के कांग्रेस के नेता किसी को टिकट नहीं लेने देना चाहते।
और यही कारण है कि भले ही 2008 और 18 में कांग्रेस ने सरकार बनाई हो, लेकिन दोनों बार ही बहुमत नहीं आया था। और अब जब 2023 में सत्ता चली गई है तो उसका मूल कारण भी यही है कि मेरे समर्थक को टिकट नहीं तो दूसरे के समर्थक को मैं नहीं लेने दूंगा, अगर ले लिया तो मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। नतीजा, सरकार चली गई। खैर, यह पहले की कहानियां। अब जो 17 और 18 जनवरी की कवायद हुई है, उस कवायद में अभी तो फिलहाल चर्चाएं हैं, संभावनाएं हैं जो बताई गई है। अब इनका नतीजा निकलने में कितना समय लगेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।